विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। मैं आपको अपनी हाथों से खीर खिलाऊंगी। मुंह खोलिए। बोलते क्यों नहीं है बड़े साहब? बड़े साहब, हमारे बाबूजी गुजर गए निशत। आज रात तुम पार्टी में नहीं जा सकते। इस बात का बहुत दुख है तुम्हें। किस बात का दुख? पिछले 2 साल से पापा अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और आज फाइनली मौत जीत गई। मैटर इज ओवर। हमें खबर मिली है कि मिस्टर देवेंद्र आहूजा की मौत महज मौत नहीं है, उनकी हत्या हुई है। मेरे बड़े मालिक का खून हुआ है, सबूत है मेरे पास। पर वो खीर तो नंदिनी भाभी ने बनाई थी। आप जरा मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ पूछना है। रवि, मैंने कुछ नहीं किया। रवि, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ नंदिनी, मैं जानता हूँ। इंस्पेक्टर, नंदिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। माँ, नंदिनी कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम चुप रहो आप इंस्पेक्टर चलिए, साहब। आप चलिए, कुछ पूछना है आपसे। अरे भाभी, कैसी मनहूस लड़की लेकर आए हैं आप इस घर में, जिसके आते ही इसने हमारी उम्मीदों के दिए बुझा दिए। अफसोस तो इस बात का रहेगा कि काश मैं अपने भाई साहब से कल रात मिल पाता। और मुझे क्या पता था कि अब उनसे कभी भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। चाचा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब? कि आप पापा को मिले उनके कमरे में नहीं गए थे? आप और कविता चाची दोनों कल रात पापा को मिले उनके कमरे में गए थे। मैंने खुद ने देखा है, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद थी। चुप रहो। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मम्मी। जब आप और मामी जी पापा के कमरे से बाहर निकले, उसके थोड़ी देर बाद ही चाचा और चाची पापा के कमरे में गए थे। और आखिर में नंदिनी भाभी पापा के कमरे में गई थी। संस्कार।
संस्कार लगता है मुझे कोई भी फैसले पर पहुंचने से पहले या किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले घर के कुछ और लोगों से भी पूछताछ करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं मिसेस आहूजा, मैं आपसे नहीं, आपकी बेटी से कुछ सवाल करना चाहूँगा। खीर किसने बनाई थी? जी मैंने, लेकिन और आप ही उनके कमरे में ले गई थी? जी हाँ, पर उन्होंने आपके सामने ही वो खीर खाई? हाँ, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। बताइए, बताइए, क्या बताना चाहती हैं आप? खीर मैंने ही बनाई थी और बाबूजी के लिए खीर मैं ही लेकर गई थी। मैं जब खीर ले गई, बाबूजी ने थोड़ी सी ही खीर खाई और मुझे कहा कि मैं रख कर चली जाऊं, जब उन्हें भूख लगेगी वो फिर से खा लेंगे। मतलब आप उसके बाद में उनसे नहीं मिली? एक्चुअली रवि रात में बहुत लेट आए थे, तो मैंने सोचा मैं एक बार देख लूं कि बाबूजी कैसे हैं। मैं जब वहाँ पर गई थी तो वहाँ लक्ष्मी आई भी थी। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था पुलिस साहब, इसी ने मेरे बड़े मालिक को खीर खिलाया अपने हाथ से। अरे देवा, मुझे क्या पता था कि ये खीर नहीं जहर खिला रही है मेरे बड़े साहब को। अरे मैं कितना खुश थी, कितना खुश थी कि इस घर की किस्मत तो बदल गई, इतनी अच्छी सुनवाई जो मिली। अरे लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके मनुष्य कदम मेरे साहब को इस दुनिया से ले जाएंगे। भगवान! लक्ष्मी आई, आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। अरे तो फिर क्या करूं? अरे बड़े मालिक मेरे लिए भगवान की तरह थे। मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की। देख पोरी, अगर मेरे सांप के मौत की जिम्मेदार तू होगी ना, तो ये कानून क्या करेगा मैं नहीं जानती, लेकिन ये लक्ष्मी बाई तुझे नहीं छोड़ेगी, देख लेना। हाँ। क्या वो खीर आपने भी खाई थी? नहीं। क्यों? वो मैंने आपसे बताया था ना, रवि रात में बहुत लेट आए थे। मैं उनके लिए खाने का इंतज़ार कर रही थी। आने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, तो मैं भी बिना खाना खाए सो गई। सर, नंदिनी ने आपसे जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा है। और उस रात यही खीर घर के बाकी सभी लोगों ने खाई थी। तो फिर ताज्जुब की बात तो यही है कि बाकी के सभी लोगों ने खीर खाई थी, लेकिन मौत सिर्फ मिस्टर देवेंद्र आहूजा की हुई। और आप मिस्टर आहूजा की दूसरी पत्नी हैं, और आप मिस्टर आहूजा की बीमारी से बहुत परेशान थी। आप उनसे अक्सर कहा करती थी ना, या तो वो ठीक हो जाए या तो मर जाए। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? और वैसे कल रात आप उनके कमरे में क्यों गई थी? एक पत्नी अपने बीमार पति के कमरे में क्यों जाएगी? उनकी तबीयत के बारे में पूछने। कितने खुश थे वो,
अपने नई बहू के हाथों का खाना खा के। लेकिन उन्हें क्या पता था यही खाना उनकी जान ले लेगा। और आप मिस्टर आहूजा के छोटे भाई है ना? जी। आप भी उसी ऊंचाई और उसी शोहरत को पाना चाहते थे जो आपके भाई के पास थी। अरे कैसी बातें करें आप इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा भाई था, मैं उससे कितना प्यार करता था, मैं भला उससे क्यों जलूंगा, है ना? आपकी ऑफिस में पोजीशन क्या है? पोजीशन? अरे भाई, भाई भाई की पोजीशन क्या होगी? मैं एक तरह से कंपनी का मालिक ही हूँ। ओ, आप मालिक हो? हाँ। मतलब चेक पर साइन करने की अथॉरिटी आपको होगी ही ना? नहीं, उतनी पावर तो नहीं थी, लेकिन हाँ ऑफिस का मामला जरूर मैं हैंडल कर लेता। मतलब बतौर मैनेजर आप ऑफिस में काम करते हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैनेजर क्या, मैंने कहा ना कि मैं मालिक की तरह हूँ। कल रात आप मिस्टर आहूजा के कमरे में क्यों गए थे? हैं? वो कंपनी का मसला था, वो जरूरी काम था ना? हाँ बोलो ना। हाँ जी, इसलिए गया था मैं। और आप शालिनी? जी हाँ। शालिनी मीर चंदानी। जी कहिए। आप तो मिस्टर आहूजा से बहुत ही नाराज होंगी। मैं भाई साहब से क्यों नाराज होने लगी? क्योंकि आपकी बहन को उन्होंने बतौर बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने नंदिनी को स्वीकार किया था। और नंदिनी से काफी खुश भी थे वो, तो आपको तो बहुत नाराजगी हुई होगी। और मिस्टर आहूजा ने नंदिनी के खाने की बहुत ही तारीफ की थी, तो हो सकता है कि... इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब का खून मैंने किया है? हाँ, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप कर सकते हो। और मैडम, आप भी अपने पति का खून कर सकती हैं। इस घर में सभी लोगों के पास मिस्टर आहूजा के खून करने का कोई ना कोई मकसद जरूर था, सिवाय नंदिनी के। हो सकता है कि नंदिनी को मोहरा बनाया गया हो, इसलिए फिलहाल मैं नंदिनी को गिरफ्तार नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा शक आप सब पर भी है। और कल रात आप जब बारी बारी से मिस्टर आहूजा के कमरे में गए थे, तो ये बात केस को देखने का नजरिया ही कुछ बदल देती है। और मैं आपको ये इत्तला देता हूँ कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती और हम जब तक कोई फैसले पर नहीं पहुँच जाते, आप में से कोई भी इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। याद रखिए। तुम्हें कुछ दिनों तक और इस घर में रहने की मोहलत मिल गई है, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाए। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूं देवेंद्र का कातिल तुम्ही ने किया है। माँ जी, नंदिनी, कोई कुछ भी कहे नंदिनी, मुझे यकीन है तुम पे। कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं।
क्यों बोला तुमने इंस्पेक्टर से ऐसा? हाँ? क्यों कहा? अच्छा वाला ले जा रहा था उस लड़की को। किसने कहा था मुंह खोलने के लिए तुम्हें? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो इंस्पेक्टर उसे यहीं छोड़ गया। क्यों बोला तुमने इंस्पेक्टर से ऐसा? बोलो। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ तुमसे गलती हुई, लेकिन तुम्हारी इस गलती का खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। किसने कहा था इंस्पेक्टर के साथ? क्या कर रही हैं आप? चुप रहो। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? लेकिन आज इसकी बेवकूफी की वजह से पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया। माँ जी, लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? मेरे पति को मारने के बाद तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने बाबूजी का कत्ल नहीं किया। ये सारी सफाई जाके पुलिस को देना। मैं जानती हूँ मेरे पति का कत्ल तुमही ने किया है। देखना तुम, मैं तुम्हें सलाखों के पीछे कैसे भेजती हूँ। चलो। तुम क्या करने आए हुए यहाँ? हाँ? मैं आपने कहा था कि यहाँ आपको शांति मिलती है, मुझे भी शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद करें? अरे जैसे बोओगी वैसे ही काटोगी ना। मन में अगर कपट है, खून से राहत रंगे है, तो मन को शांति कहाँ से मिलेगी? मैंने बाबूजी का कत्ल नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। उस इंस्पेक्टर ने भी तो यही कहा था ना। अरे किसी से कहने से क्या होता है? सच तो यही है ना कि मेरे बड़े साहब की हत्या हुई है और मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। चली जा यहाँ से तू। लक्ष्मी आई, एक बार अभी आप कह रही थी ना कि मेरे हाथ खून से रंगे। मेरा जरा सा खून देखकर आपसे रहा नहीं। लक्ष्मी आई, मेरी तरफ देखिए, अपने दिल से पूछिए, आपको लगता है मैं बाबूजी का खून कर सकती? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? किस्मत ने भी साथ देते देते साथ छोड़ दिया। और वो मेरी स्टूपिड बेटी सोनिया, क्या जरूरत थी उसे अपना मुंह खोलने की? आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है वो। मुझे लगता है मुझे उसकी खबर लेनी होगी। आंटी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। अब हमें सोचना है कि हमें आगे क्या करना है।
और वैसे भी पुलिस को भी हम पर शक हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भगवान का शुक्र है कि बुड्ढे के मरने से पहले मैंने जाके उससे बात कर ली। क्या कह रहा था वो कि जब वसीयत पढ़ी जाएगी तो मैं निराश नहीं होंगी। मैं तो कब से शाम का इंतजार कर रही थी कि वकील आए और उस वसीयत को पढ़े, लेकिन क्या हुआ, वसीयत तो वहीं की वहीं रह गई। अब ये पुलिस की नई मुसीबत आके हमारे सर पे बैठ गई। अब जब तक देवेंद्र का अंतिम संस्कार नहीं होगा वसीयत नहीं पढ़ी जाएगी। दीदी आप तो कह रही थी कि सतपाल भी यही चाहता है कि वकील जल्द से जल्द आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेंद्र भाई साहब ने अपनी सारी जायदाद सतपाल के नाम कर दी हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर सतपाल को ये लग रहा है कि देवेंद्र ने वसीयत में उसके नाम पे कुछ रखा है तो ये सतपाल की बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि उसे कुछ नहीं मिलेगा? क्योंकि जब देवेंद्र वसीयत लिखवा रहे थे तब मैं उसके साथ थी। मैं जानती हूँ वसीयत में क्या लिखा है। सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम किया गया है। आई मेड श्योर कि सब कुछ हमारे नाम किया जाए। और रवि के नाम? कुछ नहीं, रवि को अपने बाप की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। कल रात इस कमरे में एक जिंदगी थी, एक उम्मीद थी, पर आज सिर्फ एक खालीपन है। माजी की नफरत, सलोनी की जलन, रवि का बिना कुछ कहे कभी भी चली जाना, मुझसे दूर दूर रहना, डरी डरी सी कविता चाची और सतपाल चाचा का हमेशा गुस्से में रहना। इस घर में क्या कर रही है? क्या ये मेरा परिवार है? याददाश्त तो खो चुकी है। कहीं अपने होश, अपना दिमाग ना खो दूं। विश्वास है ये अपना इतिहास है जीवन का सिंगार।